नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से गिरगिट पल पल में अपना रंग बदलता है, सेम टू सेम काम चाइना करता है। ये बात पूरे दुनिया जानता है और इसीलिए सबने भारत को बोला था कि चीन से सचेत रहना, चीन से दूर रहना। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने एक बार फिर से चीन पे भरोसा किया और चीन ने अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया भारत को। दोस्तों, भूटान पे कब्जा कर लिया है। बड़ी बात तो यह है, इस कब्जे को लेकर आप देखेंगे चीन और भारत में महायुद्ध भी शुरू हो सकता है, क्योंकि दुनिया के तमाम थिंक टैंक ऑलरेडी कह चुका है कि इस महामारी में एक भयानक युद्ध होगा, पता नहीं कहाँ होगा। लेकिन दोस्तों, चीन के इस करतूत से अब लग रहा है कि चीन पे दोस्तों बहुत बड़ा दवा बोलना चाहिए, क्योंकि चीन ने भूटान के 8 किलोमीटर अंदर क्षेत्र में घुस के और खासतौर पे उस पर कब्जा कर लिया है। और बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया को चुका दिया है। भूटान को दोस्तों बहुत बुरा धोखा दिया है। भूटान भारत सरकार से मदद मांग रहा, बोला कि हमें बचा लो भैया, हमें बचा लो, मेरा हाल ते वजह से होने वाला। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, हमारा आर्मी कहाँ था और अभी तक हमारे मीडिया में क्यों ना आया। दोस्तों, अफसोस हो रहा है हमें बहुत ही दुख हो रहा है। ये खबर अभी से लगभग 18 से 20 घंटा पहले की है। खासतौर पर दुनिया के तमाम मीडिया छाप दिया, लेकिन हमारे देश के मीडिया में अभी तक ये खबर आया नहीं। दोस्तों, ये बहुत ही अफसोस की बात है। न तो टीवी चैनल में आया, न ही किसी यूट्यूब पे आया। दोस्तों, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो कई सारे लोग बोलेंगे भाई तुम फेक वीडियो बनाए हो, तुम्हारा प्रूफ क्या है, तुम बहुत ही झूठ बोलते हो। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन एक बार ध्यान रख लीजिए, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, देखेंगे उसके 4 घंटा बाद, 5 घंटा बाद पूरे यूट्यूब पे छा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमेशा यही होता है, जब कहीं पे कुछ होता है मैं तुरंत कवर करता हूँ, तुरंत बताता हूँ, उसके बाद ही सब जागता है और आप बोलते हैं कि तुम तो भाई फेक हो। ठीक है, तो चलिए बता दो आखिरकार हुआ क्या है, किस प्रकार से भूटान पर कब्जा किया है, अब क्या होगा। क्या फिर से गलवान घाटी 2 होगा? क्या फिर से भारत चीन आमने सामने होगा? क्या अब यहाँ पे चीन को सबक सिखाया जाएगा? दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं चाइना ऑलरेडी कई बार बोल चुका है कि भूटान मेरा है, हम उसे लेकर रहेंगे। क्योंकि भूटान हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, लद्दाख हो गया, ये चीन का 5 फिंगर है, तिब्बत का 5 उंगलियां है, उसे आज निकल हम लेंगे। दोस्तों, इसीलिए भूटान में चीन हमेशा दवा ठोकता है। भूटान अरुणाचल के बगल में, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बगल में है। और बड़ी बात यह है, भारत और भूटान के बीच में संधि हुआ है। सिंपल सी बात है, भूटान पे हमला मतलब भारत पे हमला माना जाएगा और भारत पे हमला मतलब भूटान पे हमला माना जाएगा। सिंपल सी बात है, भारत भूटान का सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता है। कुछ भी हो जाए, चाहे आग बरसे गोला बरसे, भारत वहाँ पे आगे में खड़ा होगा, भूटान को बचाएगा। दोस्तों, ये समझौता कई सालों पहले हो चुका है और भूटान निश्चिंत है। उसके पास ना तो कोई बड़ा आर्मी है, ना ही कोई टैंक है, ना ही फाइटर प्लेन है। भूटान पूरी तरह से भारत पे आश्रित है। अब दोस्तों, आप बोलेंगे आखिरकार भूटान जब भारत पे आश्रित है तो किस प्रकार से चीन वहां पे घुस गया, भारतीय आर्मी क्या कर रहा था और आखिरकार क्या फिर से तिब्बत वाला हाल हो जाएगा? उस समय भी भारत ने तिब्बत को संधि किया था, बोला था कि तिब्बत को हम बचाएंगे, कोई इस पर हमला करेगा तो तिब्बत पे हम अपना सेना भेजेंगे। लेकिन भारत ने अपना संधि को तोड़ दिया था, चीन के डर से पीछे भाग गया था, क्योंकि तिब्बत को खासतौर पे छोड़ के चीन को पूरी तरह से कब्जा करने का मौका मिल गया था। क्या एक बार फिर से यही हुआ है? दोस्तों, मैं इसी वीडियो में सब बताऊंगा। देखिए, आप लोग जानते हैं भूटान और चीन के बीच में कम से कम 470 किलोमीटर का दोस्तों बॉर्डर सीमा है। 470 किलोमीटर का सीमा है। बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार का जो फोर्स है वो भूटान सीमा पे तैनात है। ठीक है दोस्तों, और बड़ी बात तो यह है, चाइना और भूटान में कई बार दोस्तों तर्क वितर्क होते रहता है। दोनों का अलग अलग मत है, खासतौर पे भूमि बंटवारा को लेकर, सीमा बंटवारा को लेकर चीन कुछ और ही करता है, भूटान कुछ और ही करता है। इसीलिए वहाँ पे अभी तक सीमा दोस्तों निर्धारित नहीं हुआ है। सेम टू सेम भारत जैसा हाल है। अब दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, चीनी आर्मी भूटान में घुस गया। जिस जगह में घुसा है वहाँ बोलते हैं गयालफुग। दोस्तों, गयालफुग गाँव में घुस गया। ठीक है, उस गाँव में जाके सबसे पहले तो वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी। दोस्तों, सबसे पहले तो पूरी तरह से उस गांव को कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये भूटान के अंदर में है, 8 किलोमीटर अंदर में। ठीक है, गयालफुंग गाँव दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम तो बड़े बड़े सड़कें बना दिया, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया। इतना ही नहीं, बिजली घर बना दिया, बड़े बड़े पावर प्लांट बना दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, उस गांव में खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक बहुत ही भव्य ऑफिस खोल दिया। हद तो तब हो गया दोस्तों, उस गांव में आर्मी बेस बना दिया। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन बना दिया, पुलिस चौकी बना दिया। इतना ही नहीं, वहाँ पे न्यूज सेंटर बना दिया, बड़े बड़े गोदाम बना दिया ताकि सामान बेच सके, ला सके, व्यापार कर सके। गोदाम के अलावा दोस्तों उस गांव में स्कूल बना दिया गया। इतना ही नहीं, उस गांव में म्यूजिक क्लास से लेकर
पत्रकार के लिए ऑफिस तक खोल दिया। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है, यानी कि भूटान को पूरी तरह से कब्जा लिया गया। बड़ी बात तो यह है कि 8 किलोमीटर में दोस्तों घुस के जितना बड़ा कांड चिन्ह किया है ना, पहली बार ऐसा हुआ है। दोस्तों आप लोगों ने नेपाल में सुना हुआ, नेपाल ने भूटान खासतौर पर कब्जा किया था 3 किलोमीटर अंदर जाके, लेकिन वहाँ पर केवल एक बिल्डिंग खड़ा किया था और कुछ नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे तो तमाम सुविधा दे दिया है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे अब तक कम से कम 180 से लेके 190 परिवार को बसा दिया। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, 190 लोगों को बसा दिया गया। इतना ही नहीं, 190 लोगों के पास कम से कम 400 से लेके 500 याक है, यानी कि जंगली बैल है, ताकि उस जंगली बैल से वो खेती कर सके, खासतौर पे अपना सुरक्षा कर सके। दोस्तों ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है और हम लोग को पता भी नहीं चला है। दोस्तों भूटान के अंदर हुआ है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे हमेशा खासतौर पे ट्रांसपोर्ट दोस्तों आता जाता रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे खासतौर पे बस अड्डा बना दिया गया है। खासतौर पे वहाँ पे वर्कर आता है जाता है। भूटान में अभी बड़े बड़े बिल्डिंग बन ही रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रिज बन ही रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े दीवारें खड़ा हो रहा है। भूटान सरकार दोस्तों सदमे में है और यहाँ पे दुनिया हैरान हो गया, आखिरकार भारत कहाँ पे था। अब दोस्तों अब यहाँ पूछेंगे आखिरकार ये तो अचानक नहीं हुआ होगा, आखिरकार हम लोग कहाँ सो रहे थे। देखिए हाल ही में चाइना ने खासतौर पे बहुत सारे विदेशी प्रतिनिधि को अपने देश में बुलाया था, आमंत्रित किया था। उसमें ओपनली बोला था कि भूटान के एक बहुत बड़ा एरिया को हम कब्जाने वाले हैं, ये मेरा हिस्सा है, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों उस समय हम लोगों ने केवल मजाक बना बोला कि चाइना केवल झूठ बोल रहा है, ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन जिस क्षेत्र के लिए तमाम प्रतिनिधि को बताया था उसी क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। सिंपल सी बात है, गयालफू गांव दोस्तों पूरी तरह से भूटान पे कब्जा कर लिया गया है। दोस्तों ये मामला आज का नहीं, इससे पहले भी 1980 में चीन ने गयालफू गांव, यानी कि जिस हिस्से पर अभी कब्जा किया हुआ है, उस हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया था, बोला था कि ये चीन का एक केवल गाँव है, चीन का हिस्सा है। लेकिन उस समय भूटान और भारत ने खुलकर दोस्तों प्रोटेस्ट किया था, खूब विरोध किया था। बाद में चीन ने उस मुद्दे से पीछे हट गया था और 1998 में भूटान और चीन में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत कभी भी भूटान के अंदर चीन नहीं आएगा, नहीं किसी हिस्से पे कब्जा करेगा। लेकिन दोस्तों 1998 के एग्रीमेंट को भी चीन ने तोड़ दिया है और बुरी तरह से दोस्तों चीन ने अपना जो क्रूर रूप है वो दिखा दिया है। भूटान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पे कब्जा कर चुका है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार तो ये न्यूज़ आया कहाँ से। देखिए ये न्यूज़ आज दुनिया के तमाम मीडिया में छाया हुआ है, दुनिया के तमाम मीडिया में छाया हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ है ना, खासतौर पे जिसका नाम है news.com.au। दोस्तों उसमें छापा गया था, उस वेबसाइट पे दिया गया था, उसके बाद पूरी दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, हमारे भारत में अभी तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं। दोस्तों हमारे भारत में दिन रात दोस्तों आलतू फालतू नहीं दिखाया जाता है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा जहाँ पे चाइना हमारे मित्र के घर में घुस के वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर दिया, स्कूल खड़ा कर दिया, वहाँ पे तमाम सुविधाएं दे दिया और हम लोग को पता भी नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देखेंगे आने वाले समय में भारत सरकार का भी इस पर कुछ बयान आएगा, भारतीय आर्मी का भी कुछ बयान आएगा, क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा मजबूरी है भूटान का साथ देना। क्योंकि भूटान दोस्तों हमेशा भारत के भरोसे रहा है, कभी भी भारत को धोखा नहीं दिया है, हमेशा भारत का साथ दिया है। बेशक श्रीलंका बदल गया, नेपाल बदल गया, सब बदल गया, लेकिन भूटान कभी नहीं बदला। भारत का मित्र हमेशा से है और रहेगा, इसीलिए हम लोग को साथ देना ही चाहिए।